आशीर्वाद का शिव शंभू 1.5 साल बाद, शंकर तेरा नशा है 1.5 साल बाद ये सेमिनार, ये माय रिसर्च के परिवार, इतने सारे लोग, कंपनी का एमडी, चारों ओर बैनर, पोस्टर, प्रोडक्ट, इसी में तो जान छुपा है ना? कैसा लग रहा है सबको? नहीं, सुबह से अब तक मैंने देखा, मुझे जोश नहीं देखा, वो जोश चाहिए मुझे आज, क्योंकि 1.5 साल का जो कमी था वो आज एक दिन में मैं लेके जाना चाहता हूं। देना चाहेंगे आप लोग? तब एक काम करते हैं, सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक बार खड़े हो जाइए। वाह, अरे थोड़ा शरीर को हिला भी लीजिए, क्योंकि बैठे बैठे तो थक गए होंगे ना, एनर्जी भी आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा, किसके किसके पास दाहिने हाथ है? अरे सबके पास है। कुछ लोग बोल रहे नहीं 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 सर। किसके किसके पास बाएं हाथ है? मैंने नीचे करने नहीं बोला था, दोनों को ऊंचा करके रखने के लिए बोला था। वाह, बहुत बढ़िया, मतलब सबके पास है। चलो अच्छा है, एक बार दोनों को एक साथ मिला दीजिए जबरदस्त तालियों के साथ। वाह, अब आ रहा है मजा। सर आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये 1.5 साल का गैप जो कोरोना ने कर दिया, ये एकदम पसंद नहीं है। अब हम लोगों को हर 2-3 महीना में होना चाहिए ऐसा सेमिनार। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? कंपनी के पास डिमांड होना चाहिए। We want seminar and every 3 months. Yes or no? एक बार फिर से तालियां दे दीजिए इसके लिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में इसमें मेरे को भी जोश आ गया, सिर्फ आप लोगों को भी नहीं। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं आज। मान लीजिए आपके, अच्छा बांग्ला बोलूं या हिंदी, कौन सा कंफर्टेबल है? हिंदी, अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है। मान लीजिए आपके दादाजी आपको बोलते हैं कि भाई ये जगह को खोदो और अगले 10 दिन तक लगातार खोदो, और यहां पे तुम्हें एक मोहर का कलश मिलने वाला है। आप क्या करोगे? क्या करोगे? अरे भाई, आप इतना शांत कैसे हो गए? नॉर्थ बंगाल के लोग तो हमेशा जोशीला होता है। हाँ हाँ हाँ, जल्दी खोदोगे? रात को सोओगे नहीं? नहीं सोना है, क्योंकि कलसी वहां पे है ना, कलश है ना, मोहर का कलश लेना है। बिल्कुल, आप सोओगे नहीं। खाना आप खाने के पीछे भी ज्यादा टाइम नहीं गवाना, नहीं है ज्यादा टाइम, है कि नहीं? जल्दी से जल्दी खा लेना है कि नहीं? और उसको खोदते रहना है और खोदते रहना है। 10 दिन तो क्या, मैं हो सके तो 9 दिन में खोद के उस मोहर का कलश को निकाल लूंगा। यस और नो? यस और नो? दादाजी ने आपको क्या दिया एक्चुअल में? मोहर का कलश। दादाजी ने आपको क्या दिया? क्यों इतना डिसिप्लिन्ड होके आप उसको खोदते गए? आप कहीं पे भी समय नहीं गवाए। दादाजी ने आपके सामने का जो लक्ष्य है उसको क्लियर कर दिया है। यस और नो? और वो क्या था? मोहर का कलश। समय कितना था? 10 दिन, और मुझे उसी के अंदर उसको खोद के निकालना है। तो आपके पास आपका विजन क्लियर है, आपका ड्रीम क्लियर है, आपका सपना क्लियर है, आपका लक्ष्य क्लियर है। जब आपका लक्ष्य क्लियर होगा, आपका सपना क्लियर होगा, आपका ड्रीम क्लियर होगा, आपको कोई डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत नहीं है। आप खुद डिसिप्लिन का मास्टरपीस बन जाएंगे। अब मान लीजिए आपके बड़दादा आके बोला, बेटा नहीं नहीं, तू उसकी बात में मत पड़, ये मैं कह रहा हूं, यहां पे एक जगह है, उस जगह को अगर तू खोदेगा तो हो सकता है कि तुझे कुछ अच्छा चीज मिल जाए। मेरा बात समझ में आ रहा है सबको? तब आप क्या करेंगे? बड़दादा कौन है पता है? मंथरा को जानते हैं? रामायण में मंथरा, मंथरा को जानते हैं?
हाँ जानते हैं सब, बढ़िया। तो बड़दादा ने आके ये मंत्र दिया। अब उसको क्या बोला कि तू ये जगह अगर खोदेगा तो हो सकता है कि तुझे कुछ अच्छा खासा मिल जाए, क्योंकि मिलने का यहां पे संभावना है। आप क्या करोगे? खोदोगे ना? अच्छा, पहले जैसे खोद रहे थे अभी भी वैसे ही खोदोगे? अरे ऐसे खोदोगे क्या? नहीं। क्यों? उसमें कंफ्यूजन है, चांसेस 50-50 है। जब चांसेस 50-50 होता है या कंफ्यूजन 50-50 होता है, तब वो कभी भी उसको डिसिप्लिन नहीं सिखाया जा सकता, और वो अपने लक्ष्य जब तक क्लियर नहीं होता है तब वो अपने मिशन पे कभी कामयाब नहीं होता है। आया बात समझ में? अब मान लीजिए आप खोदने लगे। अब क्या होते हैं कि बीच बीच में थोड़ा थकान आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब मान लीजिए भूख लगेगा, खाना खाएंगे, थोड़ा आराम करने का मन करेगा, ठंडी का मौसम है, थोड़ा रात को रेस्ट ले लेते हैं, कल सुबह फिर देखेंगे। यस और नो? ऐसा सोचेंगे कि नहीं? अब थोड़ा सा बीच बीच में मन करेगा कि भाई थोड़ा टीवी वीवी देख लेते हैं, थोड़ा मूवी देख लेते हैं, बीवी के साथ गप कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ समय कटा लेते हैं, बच्चों के साथ खेल लेते हैं, दोस्तों के साथ कैरम खेल लेते हैं, थोड़ा ताश भी पीट लेते हैं, और कोई अगर थोड़ा नशा वशा करता है तो वो भी कर लेते हैं। यस और नो? उसके पास भी स्कोप है, लेकिन उसके दिमाग में इतना कुछ है, क्या वो आदमी कामयाब होगा? उसको कोई डिसिप्लिन सिखा सकता है? कोई सिखा सकता है? अब उसमें और एक कैटेगरी के लोग होते हैं, मंथरा। फिर वही मंथरा आ गया। मंथरा कौन है? मंत्र देने वाला कि माई रिचार्ज से तो बाबा रिचार्ज बहुत बढ़िया है रे। यस और नो? माई रिचार्ज से तो XYZ बहुत बढ़िया है रे, मेरे को यहां से बहुत कुछ मिल रहा है रे, तू यहां पे क्यों करेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है रे। यस और नो? तो एक हुआ आपका सेंस, यानी कि आपका रिफ्रेशमेंट या रिलैक्सेशन या कंफर्ट जोन, ये एक आपका डिसिप्लिन का और आपके लक्ष्य में पहुंचने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और बाधाएं हैं। दूसरा हुआ एंटरटेनमेंट, और तीसरा हुआ वो मंथरा जो हमारे कान में आके जहर घोलते हैं। जब आपका लक्ष्य स्थिर होगा, लक्ष्य फिक्स्ड होगा, क्लियर होगा, तब आपको ये कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। डिसिप्लिन अपने आप पर होता है और अपने लक्ष्य पर होता है। आया बात समझ में? मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो डिसिप्लिन अपने आप को बनाना है कि तुम्हें 6 महीना में माई रिचार्ज में डबल डायमंड बनना है, या क्राउन डायमंड बनना है, या 6 साल में बनना है, या 60 साल में बनना है। यह तुम पर डिपेंड करता है। तुम जैसा सोचोगे तुम्हारा डिसिप्लिन भी वैसा ही होगा। क्लियर है सबको? अब यहां पे सुनते सुनते मैं एक बात सुन रहा था, एक आदमी बोल रहा था, कौन समझा रहा था कि प्रोडक्ट बेचने जाना है, साबुन शैंपू सेल करना है। अरे बात क्या करते हो यार? आज तो टाटा, अंबानी, बिरला, वो क्या हो गया, वो धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, ये सारे के सारे हमारे द्वार में आके यही साबुन, यही तेल, यही शैंपू बेच रहा है। और तुम कौन से खेत की मूली हो? तुम क्यों नहीं बेच सकते? और तुम क्यों नहीं करोड़पति बन सकते? जो मुकेश अंबानी बन रहा है, जो अदानी बन रहा है, जो ये बिरला बन रहा है, तुमको किसने रोका? अरे तुम्हारे सर के ऊपर तो माई रिचार्ज जैसा कंपनी है, अशोक कुल्हारी जैसा CMD है, रतन पारिया जैसा ट्रेनर है, इससे बड़ा और क्या चाहिए तुम्हें? थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।